13 अगस्त मंगलवार को बिहार के भागलपुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ एक ही घर से 5 लोगों की लाश मिली। पुलिस लाइन में महिला कांस्टेबल, 2 बच्चे और सास का गला रेत कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, महिला कांस्टेबल के पति का फंदे से लटका हुआ शव भी पुलिस को मिला। जानकारी के मुताबिक लव अफेयर के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। मंगलवार को भागलपुर में एक ही घर से 5 लोगों की लाश मिलती है। मरने वालों की पहचान पंकज कुमार सिंह, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है, पत्नी नीतू कुमारी 30 साल, बेटा शिवांश 5, बेटी श्रेया 3 और मां आशा कुंवर 65 साल के रूप में हुई है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक पंकज ने ही सभी की हत्या की और उसके बाद खुद फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। लेकिन कमरे से मिले 2 पन्नों के सुसाइड नोट में कुछ और ही कहानी लिखी है। सुसाइड नोट के मुताबिक नीतू ने अपने बच्चों और सास की हत्या की। पंकज जब उठा तो उसने ये सब देखकर पत्नी की हत्या करने के बाद खुद सुसाइड कर लिया। लेकिन पुलिस की थ्योरी के मुताबिक पंकज ने ही सभी की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद सही जानकारी सामने आ पाएगी। देखिए, पुलिस केंद्र के जो आवासीय परिसर है उसमें लगभग 9:30 बजे इस घटना की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई और तदुपरांत जो लोकल थानाध्यक्ष थे और पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र एवं मैं स्वयं सिटी एसपी साहब, डीएसपी सिटी साहब, सभी वरीय पदाधिकारी तत्क्षण वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ पे जो आवासीय परिसर उसमें एक महिला कांस्टेबल थे, उनके आवास में 5 लोगों का शव मिला, जिसमें से 4 लोगों का जो है गला रेत कर हत्या किया हुआ प्रतीत हुआ और एक जो उनका पति था, वो जो रूप होता है छत का एक हुक था जिसमें से उनका शव लटका हुआ पाया गया और उसके बाद तुरंत एफएसएल की टीम को वहाँ पे बुलाया गया और एफएसएल की टीम ने पूरे बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो भी भौतिक साक्ष्य वहाँ पाए गए हैं उसका संकलन किया है और इसके साथ ही साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है जिससे संभवतः ये पूरी घटना कारित की गई है और एक सुसाइड नोट जो कि महिला सिपाही हैं उनके पति द्वारा लिखा हुआ लग रहा है, वो अभी बरामद हुआ है और कुछ मोबाइल वहाँ बरामद हुआ है। एक विशेष जांच टीम सिटी एसपी श्री राज के नेतृत्व में बनाई गई है और वह टीम इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई है और किन कारणों से घटित हुई है। तो जल्द ही पूरे घटना के विषय में आप लोगों को भी जो भी हम लोग को जानकारी, जिस नतीजे पर भी हम लोग की जांच पहुंचेगी उसके विषय में आप लोग को भी सूचित किया जाएगा। सुसाइड नोट में कोई अन्य संबंध के बारे में भी आप सुसाइड नोट में किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाया गया है, उस संदर्भ में भी पुलिस की जांच कर रही है और जिस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे उसके बारे में हम लोग सूचित करेंगे। सर, क्या ये प्रतीत हुआ कि सर किसने की है? पहले ये सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ नीतू ने हत्या की है बच्चे की, सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि पत्नी ने माँ और बच्चे की हत्या की, उसके बाद मेरे द्वारा इसकी हत्या की गई और फिर मेरे द्वारा सुसाइड किया गया। लेकिन इस पूरे चीज़ों को हम लोग एफएसएल की टीम के माध्यम से और उन्होंने जो साक्ष्य संकलित किया है उसके माध्यम से स्थापित करने का भी प्रयास करेंगे कि घटना कैसे घटी, किस सीक्वेंस में घटी और घटना के पीछे क्या कारण थे। पुलिस ने जिस सुसाइड नोट का जिक्र किया है उसमें क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। इस नोट में लिखा है कि एक लड़के के कारण सारा परिवार बर्बाद हो गया। पंकज ने पड़ोस में रहने वाले सिपाही आनंद और उनकी पत्नी को संबोधित करते हुए सुसाइड नोट में लिखा है कि सब कुछ खत्म हो गया भाभी, एक लड़की सबको मार दी भाभी, आनंद भैया सब कुछ खत्म हो गया, माँ को ईंट से कुचल चाकू से गला रेत दी, शिवांश और श्रेया की भी चाकू से गला रेत दी, सॉरी आनंद भैया, विजय भाई सब कुछ बर्बाद कर दी। ये सब कुछ एक लड़के के लिए किया जिसका नाम सूरज ठाकुर है और क्राइम शाखा में कार्यरत है। यही है भैया लड़का। पुलिस विभाग में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बता दें कि पंकज आरा जिले के पीरू प्रखंड में हसन बाजार ओपी अंतर्गत मांझिव का रहने वाला था, जबकि नीतू बक्सर जिले के नया बाजार के तातो मोहल्ले की रहने वाली थी। नीतू कुमारी 2015 बैच की सिपाही थी और इस वक्त एसएसपी ऑफिस के आरटीआई सेक्शन में तैनात थी।
पंकज और नीतू ने साल 2017 में लव मैरिज किया था। फिलहाल पंकज बेरोजगार था। नीतू पूरे परिवार के साथ पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर CB 38 में पिछले 2 साल से रह रही थी। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे लोगों और पुलिस को घटना की जानकारी मिली। घटनास्थल से पुलिस ने 2 पन्नों का सुसाइड नोट और चाकू और ईंट बरामद की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पति बेरोजगार था, पत्नी पर शक करता था। कमरे में 2 बेड लगाए गए थे। एक बेड पर पंकज की मां की लाश मिली है, जबकि दूसरे बेड पर पंकज की पत्नी और 2 बच्चे की लाश मिली है। अधिकारियों को कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें यह साफ लिखा है कि नीतू का कहीं और अफेयर था। इसके कारण वारदात को अंजाम दिया गया। DIG विवेकानंद के अनुसार पंकज ने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद पंकज ने खुदकुशी कर ली। घटना के बाद पुलिस लाइन में कई तरह की चर्चा है। आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद होता था। विवाद का कारण नीतू का प्रेम प्रसंग था। पति बेरोजगार था, वो अपनी मां के साथ नीतू के सरकारी क्वार्टर में 2 बच्चों के साथ रहता था। नीतू SSP ऑफिस में कार्यरत थी। ये घटना कैसे सामने आई, ये भी आपको बता देते हैं। नीतू के बगल वाले क्वार्टर में रहने वाले सिपाही ने बताया कि सुबह 9 बजे दूध वाला आया था। दरवाजे पर उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 1-2 बार दरवाजे पर हाथ मारने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शक होने पर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। तब तक आसपास के सिपाही और उनके परिजन भी जमा हो गए। दूध वाला और कादर नाम के एक सिपाही ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंदर 5 शव पड़े हैं, जिसके बाद ये मामला सामने आया और इस मामले के सामने आने के बाद से सभी लोग हैरान हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।